जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज संडे का दिन और आज मुझे बाहर जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको साथ लेके जाती हूँ। तो सबसे पहला स्टॉप मेरा था जी किधर? कॉस्को में। संडे को ये मेरा हमेशा फेवरेट स्टोर होता है, मैं ज़रूर जाती हूँ संडे के संडे। कॉस्को का चक्कर लगता ही लगता है। जो मुझे सारे हफ्ते के लिए जो चीज़ें लेनी होती हैं, फ्रूट्स वगैरह या कुछ चीज़ें, तो वो मैं यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि जो इनका प्रोड्यूस सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। बाकी स्टोर्स की निस्बत एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए ये मेरा स्टॉप पक्का पक्का यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ ना, यहाँ पे ज्वेलरी वाली जगह पे मैं ज़रूर रुकती हूँ। सीरियसली डायमंड की ज्वेलरी आप देखें तो इतनी एक्सपेंसिव है। एक एक रिंग जो है वो 8-8 हज़ार की, 7-7 हज़ार की ऐसे मिलती है। तो मैंने कहा चले आज आई हूँ तो ज़रा आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि पिछले दिनों शायद किसी ने मुझे पूछा था, एक मैं रिंग पहनती हूँ डायमंड की, तो किसी ने मुझे सवाल किया था आपने कहाँ से लिया, तो वो तो मैंने ली थी किसी और स्टोर से, लेकिन मुझे ये कॉस्को के डायमंड्स भी बड़े अच्छे लगते हैं। साथ में भी आपको मैं लेके आई हूँ, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको ट्रिप दिखाती हूँ। ये देखिए छोटी सी चारपाई टाइप की इन्होंने एक चीज़ बनाई है, कॉट सा है, बहुत अच्छा है। इस तरह का मिलता जुलता हमारे पास एक है, हैमक है, लेकिन ये इन लोगों ने एक्चुअली कॉट बनाई हुई है। फिर यहाँ पे तरह तरह के कूलर्स, ये पूरी की पूरी जो आइल है ना वो सारी कैंपिंग वाली है, इनके पास कैंपिंग का सारा स्टफ़ होता है इधर। और देखते जाएं, चीज़ें भी अच्छी हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइसेस भी। लेकिन यहाँ पे आके आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि सिर्फ वही चीज़ें लें जिसकी आपको ज़रूरत है, वरना कॉस्को एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आते हैं ना, तो यकीन करें हर चीज़ देख के आपको लगता है कि आपको तो ये चाहिए थी, आप तो इसके इंतज़ार में थे और आप ख़रीद लेते हैं। जाके घर जाके पता चलता है कि वो उस चीज़ की कभी भी आपको ज़रूरत नहीं थी, बस चूँकि वो अच्छी लगी, क्वालिटी अच्छी लगी आपको, तो आपने उठा ली। हम लोग तो ऐसी बहुत सारी हमने कॉस्को से शॉपिंग की है, स्पेशली जब मैं और दजाना के बाबा आते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती या जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन जैसे नज़र आती है ना बस हम लोग ना उसको उठा लेते हैं कि उठा लेते हैं। कॉस्को का एक प्रॉब्लम है कि कभी यहाँ पे कोई चीज़ आ जाए दोबारा हो सकता है वो कभी नहीं आएगी, तो इसीलिए शायद लोग क्या करते हैं जैसे ही कोई चीज़ देखते हैं उसी वक्त ख़रीद लेते हैं। हम लोग तो ऐसे बायर्स हैं, लेकिन जब मैं अकेली आती हूँ तो मैं बड़ा संभल की शॉपिंग करती हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ें लेती हूँ जो मुझे लेनी होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फजूल खर्ची नहीं करती, लेकिन जब मैं हस्बैंड के साथ आती हूँ ना फिर हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें उठा लेते हैं। तो इन चीज़ों को मैं साथ साथ आपको बातें भी कर रही हूँ, साथ साथ आपको इसका थोड़ा टूर भी दे रही हूँ और आपको प्राइसेस भी दिखा रही हूँ। बहुत महंगाई होगी सीरियसली। ये जो जिस स्विंग पे, स्विंग कह लें या क्या इसको बोलेंगे, स्विंग है शायद ये। तो अगर आप ये देखेंगे ना इसको, तो इसकी प्राइस होती थी अराउंड 400 या 500 होती थी, और अभी 800 का हो चुका है। यानी हर चीज़ की कीमत में आपको $300-400 का ना नज़र आता है कि उन लोगों ने इंक्रीज़ कर दी हैं। हम लोग चूँकि कॉस्को पे बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्रिक्वेंटली हमारा चक्कर लगता है, तो हमें इनकी प्राइसेस का पता होता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही। तो इन लोगों ने भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं। आज सारा रास्ता जहाँ जहाँ से मैं गुजरी हूँ ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और यकीन करें जो सफ़र मेरा होता है ना 10 मिनट का, उसमें मुझे 20 मिनट लग गए। हल्की स्पीड, फिर बार बार सिग्नल्स बंद हो रहे हैं, फिर आप रुक रहे हैं, इतना मैं तंग आ गई। मैंने कहा आज हमारे साथ हो क्या रही है भाई। हर जगह पे कंस्ट्रक्शन, लग रहा था कि कनाडा में ना आज पूरा ये जो हमारा जो एरिया है ना, इन लोगों ने ना नए सिरे से बनाना है। पता नहीं, अच्छी बात भी है क्योंकि तभी इन लोगों के रोड्स अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन वो बॉदर भी करता है जब आप मेन रोड के ऊपर चल रहे होते हैं ना, जो 70 का 60 का रोड है उस पर आप चल रहे होते हैं 40 पे 50 पे, तो वो आपको बड़ी बॉदर करती है चीज़। तो जनाब वहाँ से निकले तो आ गए हैं जी हम लोग किधर, हम लोग आए हैं जी वॉलमार्ट। जहाँ मैं जाती हूँ ना कॉस्को के बिल्कुल पास ही है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट से मुझे क्या लेने थे मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। इतने अरसे से मुझे लेना था एक्चुअली। हमारे घर में दजाना के बाबा के हाथ की बनी हुई ना ड्राइंग्स हैं, और वो ड्राइंग में क्या हुआ, एक दिन मैं वैक्यूम कर रही थी तो मेरा शोल्डर उसको टच किया तो एक टूट के गिर गिर के टूट गया। इतना अरसा हो गया उसको, तकरीबन 8-9 महीने हो गए होंगे, और मैंने उसको कभी भी चेंज नहीं किया, क्योंकि अब जब भी लूँगी तो सेम, वो इतने अरसे पहले मैंने लिए थे फ्रेम्स, तो वो सेम फ्रेम्स तो नहीं मिलेंगे। तो अब मुझे जब भी लेने थे 4 लेने थे, तो मैं कहती हाय अल्लाह अच्छा जाऊँगी लूँगी, तो फिर चक्कर लगा भी तो कभी याद नहीं रहता था। बस आज आ गई हूँ तो ये आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ 6-7 तरह की ये हैं, क्वालिटी अराउंड $19 से कहीं $23-24 तक पे आपको अच्छी वाली क्वालिटी का एक ना फ़ोटो फ्रेम या आपको एक फ़्रेम मिल जाता है।
तो मैंने ये देखी है, इनमें से मैंने एक लिया है, फिर कल आपको दिखाऊंगी कि मैं लेके कौन सी आई थी। तो 4 फ्रेम्स मैंने लिए हैं, 3 तो बिल्कुल सही लगे हुए हैं हमारी वॉल के ऊपर, एक ही टूटा है, लेकिन अब 4 के 4 जो है ना हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। पहले मेरे पास ये वाले थे, जो ये मैंने अभी आपको दिखाया, मेरे पास ये वाले थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने ब्लैक कलर में लिए हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट भी तो लगे, अगर मैंने पैसे भरे हैं तो थोड़ा डिफरेंस भी तो फील हो। उसके बाद थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी की चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा वॉलमार्ट आई हूँ तो बस यहीं से उठा के ले जाती हूँ। अब वैसे नॉर्मली मैं वॉलमार्ट से ग्रॉसरी नहीं करती, मैं करती हूँ सुपर स्टोर या फ्रेशको से, मेरे फेवरेट स्टोर्स हैं। लेकिन अब मैं इधर आई थी तो मैंने कहा चलें यहीं से कुछ चीज़ें पकड़ लेते हैं। बस वो चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, और निकलने के बाद हम लोग गए स्ट्रेट घर। घर जाने के बाद मेरे बहुत सारे काम थे, आज संडे मैंने बहुत ही बिज़ी गुजारा, सीरियसली इतना बिज़ी, सारा दिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। और ये स्टोर इधर गई मैं, 2 स्टोर्स पे और गई, मुझे सराचा सॉस नहीं मिल रही थी, दोबारा से उसकी शॉर्टेज हो गई है, मुझे कहीं नहीं मिली। और मैं ढूंढ ढूंढ के ना, वो कहते ना पागलों की तरह मैंने ढूंढा, बंदे बंदे से मैंने पूछा कि कहीं पे कहीं किसी स्टोर पे मुझे सराचा मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली सराचा। और उसके अलावा आप लोगों ने नोट किया होगा कि आजकल मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है, आप लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए, कमेंट में भी मैंने देखा 1-2 लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था कि गुल आपके व्लॉग्स आजकल क्यों लेट हो रहे हैं। तो जनाब आजकल मेरी लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है, इतनी बिज़ी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। यूट्यूब करना, आपको मैं सच बताऊं तो मेरी मजबूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है इससे जिसकी वजह से मैं इसको करना चाहती हूँ, ये मेरा शौक़ है, इसकी वजह से मैं करती हूँ। लेकिन इस शौक़ को मैं अपने अपने वो कहते हैं ना कंफर्ट लेवल पे जाके करती हूँ। मैं अपने लिए इसको टेंशन नहीं बना के रखती कि भाई मुझे करना ही करना है, इस टाइम पे करना है, ये करना है, वो करना है। तो आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मैं पूरा दिन इतना बिज़ी गुजारती हूँ, फिर जब मैं एडिटिंग के लिए बैठती हूँ उस पर भी मुझे टाइम लगता है। तो इस सारे सिलसिले के बाद ना सच में बताऊँ तो इसलिए व्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन आप लोग इतने आदी हो चुके थे शार्प सही टाइम पे व्लॉग देखने के, तो अभी आधा घंटा घंटा अगर लेट होता है तो आप लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि गुल खैरियत तो है, आपके व्लॉग तो कभी लेट नहीं होते, तो आजकल ये क्यों लेट हो रहे हैं। तो ये मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दूं। उसके अलावा कल मैंने व्लॉग में बोला था कि जैकेट की कीमत बताएं, तो जनाब एक बंदे ने सिर्फ जैकेट की कीमत सही बताई थी। जी जनाब, मुझे वो मिली थी 1999 की कॉस्को से। एक्चुअली आई थिंक वो एक्चुअल है 2999 की थी या 3999 की थी, लेकिन सेल पे वो 1999 की लगी हुई थी मुझे, यानी $20 की वो मुझे मिली। और ट्रस्ट मी कि मैंने कभी इतनी सस्ती जैकेट पहले नहीं ख़रीदी। बेशक वो विंड ब्रेकर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, वैसी जैकेट नहीं है ना, विंटर जैकेट है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी प्राइस पे मुझे कभी कुछ नहीं मिला। तो जैसे मुझे नज़र आई मैंने फ़ौरन से उठा लिया। हालांकि मैं कॉस्को से, आपने नोट किया होगा, मैं कुछ भी नहीं ख़रीदती। तो जनाब सारा दिन संभाल संभाल के वो पूरा काम कर कर के अब मैं पहुंच गई हूँ जी पिज़्ज़ा लेने के लिए। और अब हम लोग खड़े हैं, पिज़्ज़े का ऑर्डर मैंने दे दिया है, तो जाना की शिफ्ट होती है 11 बजे ख़त्म। अभी हम लोग पिज़्ज़ा ले चुके हैं, मैंने आपको बाहर का सारा व्यू दिखाया और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ज़रा आप टाइम चेक करें। और अभी आपने बाहर की रोशनी भी देखी है, तो जनाब टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकंड ठहरे, मुझे जूम करना पड़ेगा इसको, लेकिन आपको पता चले कि हमारे पास कितने लंबे दिन हैं। पहले बाहर देखें आप, मैंने कहा आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा दूँ, बाहर देख लिया आपने, अब दूसरी साइड से भी देख लें। अभी हम लोग, ये रात का टाइम है और हम लोग पिज़्ज़े का ऑर्डर दे के बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि पिज़्ज़े का ऑर्डर जब हमारा बन जाएगा हम पिज़्ज़ा लेंगे और हम जाके दजाना को पिकअप करके लेके फिर घर जाएंगे, फिर हम लोग रात को खाना खाएंगे। तो अब मैंने आपको ये सारा व्यू दोबारा से दिखाया ताकि आप लोगों से मिस ना हो। अब ज़रा आप ये टाइम चेक करें, टाइम हो गया है जी 10:41, यानी कि 11:15 का, रात के 11:15 बजे का टाइम है। और बाहर आप ज़रा रोशनी चेक करें। यही मैं आपको बताती थी कि हमारे पास समर में दिन इतने लंबे हो जाते हैं और हमने इस समर में रोज़े रखे हुए हैं। लाइक हम लोग इतने लंबे रोज़े रखते थे, 18-18, 19-19 घंटे के हम लोगों ने रोज़े रखे हैं। बहुत लंबा रोज़ा हो जाता है हमारे पास, क्योंकि दिन बहुत लंबे और रातें बहुत छोटी। तकरीबन 3-3:15 बजे हमारे पास आजकल सुबह हो जाती है, रोशनी निकलना स्टार्ट हो जाती है, और रात को इशा होते 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 ना यकीन करें 12-1 बज जाते हैं। अगर आप इशा पढ़े और इशा के बाद अगर आप सोएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया। तो जनाब पिज़्ज़ा हम लोगों ने पिकअप कर लिया है, अब हम जाएंगे और दजाना को पिकअप करेंगे। उसकी शिफ्ट 2 दिन लेट ख़त्म होती है, सैटरडे एंड संडे को, वरना अगर वो किसी दिन कोई शिफ्ट वैसे अगर को पकड़ता है तो वो उसकी 8-8:30 बजे शिफ्ट ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दजाना को लेने। बच्चों को पता होता है, हम लोग घर से निकलते हैं ना तो बच्चों को पता होता है, हम लोग पहले कॉफ़ी पीते हैं, फिर हम लोग पिज़्ज़ा लेते हैं, पिज़्ज़ा लेके दजाना को लेते हैं।
फिर घर आता है, जब हम घर जाते हैं तो बच्चों ने सारी प्रेपरेशन करके रखी होती है। ट्रे रेडी होता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉस होती है, टिश्यू बॉक्स होगा और साथ में प्लेट्स होंगी, स्ट्रॉ होगा, यानी पूरा का पूरा प्रेपरेशन हुई होती है। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए सही लेकिन टीवी ज़रूर देखते हैं रात को सोने से पहले, ताकि हम लोग टीवी देखें और थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि मुझे टीवी देख के ना बड़ी वो एक हर इंसान का वो होता है ना जो जिस टाइम को वो इन्जॉय करता था, मुझे टीवी देखना, ड्रामास देखना, ये सब देखना मुझे बड़ा पसंद है। तो ये मेरे फेवरेट टाइम है स्पेंड करने के लिए। तो हर इंसान की तरह मुझे भी, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि गुल आप थकती नहीं है, इतना लंबा दिन गुजारने के बाद आप इतना वो फ्रेश फील कर रही होती है आप बातों से भी, और आप इतना आपको लगता ही नहीं कि आपकी एनर्जी डाउन है। तो जनाब मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अब सब लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करना, क्योंकि मेरा दिल करता है कि आप लोग मेरे व्लॉग देखें ना, तो आपको मेरे व्लॉग से पॉजिटिविटी मिले, आपको मेरे व्लॉग देख के कुछ वो कहते हैं ना कुछ अच्छा करने के लिए आपका भी दिल करे। ऐसा ना हो कि आप लोग मेरे व्लॉग देख के कहीं पहले हम लोग अपनी बातों से परेशान थे, अब गुल की बातें सुन के हम परेशान हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जहन में रख के बनाती हूँ ताकि आप लोग मुझे देखें, मैं इतने काम कर रही होती है सारा दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। घर आ गए तो घर में ये है जीत जाना कि पापा के लिए हमने बनाए थे शवारमा, वो खाएंगे और हम लोग खाएंगे जी पिज़्ज़ा। सब लोग पूछते हैं कौन सा पिज़्ज़ा है, जनाब ये कॉस्मिक पिज़्ज़ा है और हलाल है, टोटली हलाल है। इनके पास हर चीज़ जो भी मीट की होती है सब चीज़ें हलाल होती हैं। तो ये हमारा फेवरेट पिज़्ज़ा है, घर के पास भी है और अच्छा भी बना के देते हैं। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। बिज़ी डे का बिज़ी स्केड्यूल, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो और अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।